Yes, beta, we are discussing about subject verb agreement and this is rule number 5. So let's continue and it is about long subject. Long subject, many times we have seen that in a sentence we are having a long subject. So आपने किस तरीके से उसमें verb को fill करना है ये अब हम देखेंगे. So first of all we will define it. मैं इसको define कर देती हूँ that what is long subject. Actually what happens when a clause और क्लोज मीन्स क्या होता है? क्लोज होता है आपका जस्ट लाइक फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, व्हेन अ क्लोज और अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका काफी लॉन्ग हो जाता है. सो we have to be careful. We have to be careful to make the verb agree with the subject. Yes, with the subject. So let's take an example. Example से आपको और अच्छे से clear होगा. Example है आपका like the chairs that I bought yesterday. Dash very expensive. So now we have to fill the form of be. So this is a long subject. एक long subject है आपका इसमें. The chairs that I bought yesterday. So यहाँ पर yesterday. So यहाँ पर आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट काफी लॉन्ग है, बट यहाँ पर जो मेन आपका नाउन है वो क्या है? यहाँ पे चेयर्स हैं. सो यहाँ पर आप इस चेयर्स के अकॉर्डिंग ही अपना यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म आपने फिल करना है उसको फिल करेंगे. सो चेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट yesterday, दैट्स वाई वी विल फिल द पास्ट फॉर्म. So the chairs that I bought yesterday were. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? were. We will fill were very expensive. ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें the woman whom I met in the market dash my friend's mother. So again we have to take care that we are having a long subject, the woman whom I met in the market, my friend's mother, because we are having met here which is showing past tense. वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है वो उसको शो कर रहा है, yesterday को शो कर रहा है. सो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही इसको फिल करेंगे. सो बी का यहाँ पे आपका जो फॉर्म यूज होगा वो क्या हो जाएगा? was, बिकॉज वुमेन आपका यहाँ पर क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर was को ही फिल करेंगे बिकॉज आवर सेंटेंस इज ऑल्सो इन पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करना है. यस, आवर नेक्स्ट रूल इज अबाउट इंट्रोडक्टरी देयर. आपने देखा होगा बहुत बार हमारा सेंटेंस जो है वो देयर से स्टार्ट होता है एंड वी गेट कंफ्यूज्ड
कि हमने कहाँ पर कौन सा वर्ब का फॉर्म जो है वो यूज करना होता है। सो देयर जब भी आपका इंट्रोडक्टरी होता है, बिगनिंग में होता है, तो उसमें भी जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का फॉर्म अपना फिल करेंगे। सो इसमें आपका क्या होगा, एक्चुअली द वर्ब हैज टू एग्री, डिफाइन कर लेते हैं पहले इसको, द वर्ब हैज टू एग्री, the verb has to agree with the real subject, with the real subject, with the real subject that follows the introductory there, introductory there. If the subject is singular, we will use singular verb, and if the subject is plural, we will use plural verb. So let's take example like there dash 40 students in my class. So यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, 40 स्टूडेंट्स है, which is showing the plural. So that's why we will fill there are. फिल करेंगे क्योंकि इसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, 40 स्टूडेंट्स है, तो वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पर प्लूरल को शो कर रहा है। और अगर आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, देयर डैश नो चेयर इन द क्लासरूम। सो यहाँ पर क्लासरूम। नाउ लेट्स टेक a glance on the subject which is singular, no chair. chair क्या है आपका, singular है, so there is no chair in the classroom. so आपका जो subject है वो verb के साथ agree होना चाहिए, और आपको जब भी introductory there आपको मिलते हैं किसी भी sentence के अंदर, तो आपको ये देखना है कि उसका real subject क्या है, उसी के according ही आप अपना verb जो है वो fill करेंगे। Yes, now rule number is 7. Rule number 7 हम करते हैं। इसमें देखिए, when two or more nouns, when two or more nouns are there in a sentence and connected with and से वो जुड़े होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, then a plural verb is used. So example से क्लियर करेंगे, like Ram and Rohan dash good friends. सो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग हैं, राम एंड मोहन। सो यहाँ पर ये एंड से कनेक्टेड हैं बट हैं वो अलग अलग। सो यहाँ पर हम राम एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर जो अपना वर्ब का फॉर्म फिल करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्लूरल, जो प्लूरल है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सतीश and his sister dash come.
ठीक है। सो अगर हमारे पास यहाँ पे हैज की जो वर्ब है वो गिवन है, सो सतीश एंड हिज सिस्टर, तो हम इसमें जो प्लूरल फॉर्म है आपकी वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो हैज का जो प्लूरल है वो क्या होगा हमारा, हैव होगा। सो सतीश एंड हिज सिस्टर हैव कम। सो इन दिस वे we will follow the rule and we will fill the verb according to the rules। तो यहाँ पे 2 और more nouns हैं, connected with and है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे plural verb को fill करना है। So our next rule is about distance and weight। ठीक है। So यहाँ पर हम देखेंगे 4 distances, weight, height, amount of money, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको इस तरह का कुछ भी मिलता है डिस्टेंस के रिगार्डिंग, वेट, हाइट, अमाउंट ऑफ मनी, और वो अगर आपका प्लूरल में होता है तो आपने क्या करना है, वी यूज सिंगुलर verb even when the subject is plural, even when the subject is plural, तो ये चीज मैटर नहीं करेगी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप प्लूरल ही वहां पे फिल करेंगे। आपको क्या करना है, वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे एग्जांपल है 3 kilometers dash a small distance, और इसमें अगर हम बी की फॉर्म फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 kilometers is a small distance। तो यहाँ देखिए गिवन आपका प्लूरल में है, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे 10,000 रुपीज, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 10,000 रुपीज डैश a big amount। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या किया हमने, इज शो प्लूरल को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के रिगार्डिंग, वेट के रिगार्डिंग और हाइट और अमाउंट ऑफ मनी के रिगार्डिंग अगर आपका आ जाता है तो ये मैटर नहीं करेगा कि सब्जेक्ट आपका वहां पे प्लूरल को शो कर रहा है, आप वहां पर सिंगुलर ही अपना वर्ब जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट रूल विच इज अबाउट प्लूरल नेम्स। यस, प्लूरल नेम्स आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके बहुत सारे जो नाम होते हैं वो एस प्लूरल को शो करते हैं, एस और ई एस ऐड कर दिया जाता है और वो आपका प्लूरल को शो करता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा द टाइटल ऑफ बुक्स, ठीक है। अगर टाइटल ऑफ बुक्स अगर आपका हो जाता है, नेम ऑफ अ हाउस और होटल, नेम ऑफ अ हाउस और होटल, उसमें वो किसको शो करता है, एस को ऐड करके प्लूरल को शो करता है। तो वो हमेशा वहां पर क्या लेगा, टेक अ सिंगुलर वर्ब। वो वहां पर मैटर नहीं करेगा कि वहां पर आपका क्या शो किया जा रहा है, कि वहां पर आपको वो प्लूरल शो कर रहा है। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं बट उसके साथ प्लूरल नेम्स होते हैं, बट उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्टोरी है आपका द अरेबियन नाइट्स, ये स्टोरी ऑफ बुक्स है, द अरेबियन नाइट्स। ठीक है। तो इसमें देखिए नाइट्स है, बट इसमें हम क्या लिखेंगे, द अरेबियन नाइट्स हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो यहाँ पर हमने फॉलो करना है कि अगर किसी भी होटल के नेम में, किसी हाउस के नेम में या किसी टाइटल ऑफ बुक्स में अगर आपका एस और ई एस ऐड है तो हमने उसको एज अ प्लूरल कंसीडर नहीं करना है, हमने वहां पर अपना सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। जैसे
the hotel apples. The hotel apples are big and 5-star होटल. सो यहाँ पे इसका ये सिर्फ क्या है, नेम है एप्पल्स, तो यहाँ पे भी हम इज ही यूज करेंगे. द होटल एप्पल्स इज अ बिग एंड 5-star होटल. तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपका प्लूरल नाउन्स प्लूरल नेम्स अगर आ जाते हैं और उसमें एस और ई एस ऐड होता है तो भी आपने वहां पर किसको फॉलो करना है, वहां पर आप फॉलो करेंगे सिंगुलर वर्ब को. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपके और भी होते हैं प्लूरल नाउन्स जो होते हैं जो कि किसको शो करते हैं, सिंगुलर मीनिंग को शो करते हैं, तो वो भी आपको हम अब बता देते हैं. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रूल नंबर 10. So according to the rule number 10, plural nouns with singular meaning. Plural nouns with singular meaning. So वो किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं अभी हम. So let us define it. First इसको define करते हैं. Nouns which are plural, nouns which are plural in form but singular in meaning, usually take a singular verb. और वो कौन से होते हैं वो आपको बता देते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स कौन कौन से, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ठीक, सिविक्स. सो आपको क्या फॉलो करना है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के नेम में एस और ई एस कहीं पे भी ऐड हो रहा है आपका, तो वो भी आपका सिंगुलर वर्ब ही लेगा. नेम ऑफ कंट्री, यस, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री अगर उसमें भी आपका एस ऐड है, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, वेल्स, इनमें देखिए एस ऐड है, ठीक है, एथेंस एटसेट्रा. सो यहाँ पे भी आपने सिंगुलर ही लेना है. बहुत सारे जो गेम्स होते हैं, नेम ऑफ गेम्स, उनमें भी क्या होता है, एस ऐड होता है. कौन कौन से, लाइक बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्राउट्स एटसेट्रा. सो अगर किसी गेम के जो नेम्स होते हैं उनमें भी अगर ऐसा अगर आपका आ जाता है तो भी आप सिंगुलर वर्ब लेंगे. और नेम ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी जो डिजीजेस होती हैं, नेम ऑफ डिजीजेस, सो उसमें भी कई बार क्या आ जाता है आपका एस ऐड हो जाता है, लाइक मीजल्स, मम्स, रिकेटस एटसेट्रा. सो अगर इस तरह का आपको कहीं पे भी एग्जाम के अंदर आ जाता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें एस ऐड होता है, नेम ऑफ कंट्री एस है उसमें ऐड, नेम ऑफ गेम्स एंड नेम ऑफ डिजीजेस, तो ये आपका देखने में प्लूरल है बट यहाँ पे वो हमेशा क्या लेंगे, आपका सिंगुलर वर्ब को ही लेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से समझ में आएगा. लाइक सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो यहाँ पे सिविक्स जो है किसको शो कर रहा है, आपका सब्जेक्ट को शो कर रहा है.
बट यहाँ पे एस ऐड है, बट इट डजंट मीन दैट इट विल टेक प्लूरल, इट विल टेक ओनली सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे द न्यूज इज गुड। ठीक है, सो न्यूज भी क्या है, एस ऐड हो गया, बट ले किसको रहा है, वो आपका सिंगुलर को लेगा। और जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिजीज का, विच इज मीजल इज एन मीजल्स इज एन infectious disease। सो यहाँ पर ये किसको ले रहा है आपका, ये भी आपका सिंगुलर को लेगा। सो आपको टेक केयर करना है कि आपके कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे जिसमें एस ऐड होता है, वो दिखते आपको प्लूरल की तरह है, बट वो हमेशा फॉलो किसको करेंगे, वो हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 अब हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर नाउन्स विद प्लूरल वर्ब। यस, सिंगुलर nouns with plural verb। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमें देखने में कैसे लगते हैं कि वो सिंगुलर है, बट वो लेते किसको है, आपकी प्लूरल फॉर्म को लेते हैं। तो कैसे होता है, some nouns which appear to be singular, देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो आपका सिंगुलर है, in form, to be singular in form, but take a plural verb। सो कौन कौन से हैं, लाइक एग्जाम्पल है आपका the police dash arrested the criminals। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हैज फिल करती हूँ तो रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो पुलिस है वो किसको शो करता है, आपका है तो वो सिंगुलर फॉर्म में, बट ये क्या लेगा, आपका प्लूरल वर्ब लेगा। सो हम जब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे तो हम करेंगे द पुलिस हैव, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। लाइक टेक वन मोर एग्जाम्पल, पीपल डैश वेटिंग फॉर द न्यू गवर्नमेंट। सो यहाँ पर देखिए बी की फॉर्म फिल करनी है। सो पीपल देखने में आपका सिंगुलर है फॉर्म के अंदर, बट वी हैव टू फिल प्लूरल। तो क्या आ जाएगा, पीपल आर वेटिंग फॉर द न्यू गवर्नमेंट। सो कुछ नाउन्स आपको देखने में एकदम सिंगुलर लगेंगे, बट उसको आपने वहां पर प्लूरल वर्ब जो है वो यूज करना है। सो जिसमें आपका पुलिस और पीपल का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स आपको जूनियर क्लासेस में सिखाए जाते हैं, जो आपके ग्रुप होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उसके बारे में बताया जाता है। जैसे ग्रुप ऑफ जिराफ इज कॉल्ड टावर। ठीक है, सो इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन्स आपके होते हैं उनको आपने किस तरह से वर्ब की फॉर्म में फिल करेंगे वो अब हम देखेंगे। कलेक्टिव नाउन्स लाइक ग्रुप, ठीक है, क्राउड भीड़ को बोलते हैं, फ्लॉक जो शिप होता है उसके ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, रेजिमेंट ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी कलेक्टिव नाउन, एक बार अगर आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं दैट व्हाट आर कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन्स अगर आपके आ जाते हैं जनरली फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, तो आपको ध्यान रखना है एटसेट्रा,
are followed by singular verb, singular verb। ठीक है, सो आपको टेक केयर करना है कि अगर आपके कलेक्टिव नाउन्स आ जाते हैं तो वहां पर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है ये आपको देखने में क्या है, सिंगुलर है, बट दे आर टेकिंग प्लूरल्स, लेकिन कलेक्टिव नाउन्स में देखने में वो सिंगुलर हैं बट दे आर द ग्रुप ऑफ, क्राउड, फ्लॉक्स, टावर। अगर कुछ भी आपका ऐसा आता है तो उसमें आपने कलेक्टिव नाउन्स में, इस तरह के कलेक्टिव नाउन में आपने क्या करना है, यहाँ पर किसको यूज करेंगे आप, सिंगुलर वर्ब को। लाइक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज was playing on the road, was playing on the road। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ बॉयज आ गया तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को लिया। लाइक अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल। सो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं कि बताया जा रहा है कि किसका ग्रुप, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। आ क्राउड, क्योंकि ये बेसिकली किसको शो कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं पर्टिकुलर। ठीक है, सो आ क्राउड ऑफ पीपल डैश इनटू द हॉल, डैश इनटू द हॉल। अब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया रश, RUSH। आपको ये वर्ब दिया यहाँ पे, अब इसमें फिल क्या करना है, बिकॉज सिंगुलर वर्ब लेना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो बेस फॉर्म आपकी होती है वो विदाउट एस और ES होती है, वो प्लूरल को शो करती है। और जब आप उसे सिंगुलर वर्ब बनाएंगे तो उसमें S और ES ऐड करेंगे। सो यहाँ पे SH है लास्ट में, तो हम इसमें किसी क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे। क्राउड ऑफ पीपल रशेज, RUSHES, रशेज इनटू द होल। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, आ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, आ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स was marching towards the town, towards the town। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे शो किया गया है। सो हमने यहाँ पे सिंगुलर को फिल कर दिया। तो अगर आपको कलेक्टिव नाउन्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको उसमें कौन सा करना है, आपको सिंगुलर वर्ब जो है वो उसको फिल करना है। यस, नाउ वी आर हैविंग द रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में है क्लासिफिकेशन, क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। आपने हिंदी में देखा होगा कुछ चीजों को हम अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण करना, उनको अलग अलग रख देते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोथिंग होता है तो क्लोथिंग में ट्राउजर्स का सेट अलग बना दिया, टी शर्ट्स का अलग बना दिया, ठीक है, कुर्तीज का अलग बना दिया, लेगिंग्स का अलग बना दिया, बट वो है किसका पार्ट, क्लोथिंग का पार्ट होता है। तो जो अगर आपका सेंटेंस में क्लास है, क्लासिफिकेशन है, तो क्लास नाउन्स सच एज, क्लास नाउन्स सच एज फूड, जैसे फूड का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, स्पाइसी है, हेल्दी फूड है, जंक फूड है, तो अलग अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फूड, फर्नीचर, फर्नीचर का किया जा सकता है, ठीक है ना, चेयर्स अलग कर दिया, टेबल्स अलग कर दिया, डाइनिंग टेबल्स अलग हो गया, फर्नीचर, क्लोथिंग, ठीक है। सो अगर आप उसका क्लोथिंग, अब अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसका अगर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो हमेशा इस तरह के जो आपके क्लासेस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उसमें टेक आ सिंगुलर वर्ब, टेक आ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया, दिस फर्नीचर, दिस फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, ठीक है। सो फर्नीचर का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज कर लेते हैं। जैसे हिज क्लोथिंग, हिज क्लोथिंग डैश ऑफ जैकेट, जैकेट, ट्राउजर्स
trousers and t-shirts और इसमें वर्ब फिल करनी है हमने कंसिस्ट। सो कंसिस्ट है, सो क्लोथिंग है, यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सिंगुलर वर्ब बनाएंगे तो हम इसमें एस ऐड करेंगे। कंसिस्ट्स हिज क्लोथिंग consists of jacket, trousers and t-shirts। ठीक है, सो अगर क्लासिफिकेशन का कोई अगर आपका सेंटेंस आ जाता है जिनको क्लासिफाइड किया जा सकता है तो उसके अंदर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नाउ वी आर कमिंग ऑन द रूल नंबर 14। अब हमारा जो रूल नंबर 14 है वो किसके बारे में है? वो है बेटा आपका कि कुछ जो चीजें होती हैं, कुछ नाउन्स आपको देखने में बिल्कुल किसके जैसे लगते हैं, प्लूरल के जैसे लगते हैं, बट वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। वो क्या होता है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। सम नाउन्स विच अपीयर, ये आपका रूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाता है। सम नाउन्स विच अपीयर टू बी प्लूरल, in form but when preceded by a pair of, बस इसको ध्यान रखना है आपने, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड में डाल देते हैं। a pair of, take a singular verb, take a singular verb which is कौन से, like shoes, scissors, trousers, tongs etc. जो कि पेयर में होते हैं, ये ध्यान रखना, वो पेयर में होते हैं, वो अकेले यूज नहीं हो सकते हैं, बट अगर वो आप पेयर ऑफ से स्टार्ट अगर आपके होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A pair of scissors, a pair of scissors dash taken out of the drawer। अब ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉर, ठीक है। सो यहाँ पे सीजर्स है, पेयर में होती है सीजर, यानी उसके दो पार्ट होते हैं, उसी से उसका काम होता है। बट अगर उसमें आप पेयर ऑफ वर्ड यूज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, वॉज यूज करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, देखिए आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लाइक अ पेयर ऑफ ट्राउजर, a pair of trousers dash washed by the servant। अब इसमें क्या आएगा, was आएगा, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान रखना है, आप पेयर ऑफ का ध्यान रखना है। और एक चीज आपको अब नोट करनी है जो कि मैं अब यहाँ पे राइट करने वाली हूँ। क्या नोट करना है आपको, नोट बट when these nouns are used without a pair of, अगर सेंटेंस में आ पेयर ऑफ नहीं है, दे टेक अ प्लूरल वर्ब, दे टेक अ प्लूरल वर्ब। बस आपने ये टेक केयर करना है। अगर सेंटेंस में आ पेयर ऑफ है सिंगुलर यूज कीजिए, और अगर सेंटेंस के अंदर आपका आ पेयर ऑफ नहीं है गिवन तो आपने क्या करना है, वहां पे आपने प्लूरल को ही फिल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ ए पेयर ऑफ था, मैंने यहाँ पे आ पेयर ऑफ को रिमूव कर दिया, सीजर्स राइट कर दिया, सीजर्स डैश टेकन आउट ऑफ द ड्रॉर। तो यहाँ पे
क्या फिल करूंगी मैं? वर. सीजर्स वर टेकन आउट ऑफ द ड्रॉर. लाइक एक एग्जाम्पल और लेते हैं. हिज शूज इज डैश worn out. worn out. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने डिस्कस किया आपके साथ हैज. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अगर पेयर ऑफ होता तो उसमें हैज फिल होता, बट यहाँ पर हम किसको फॉलो करेंगे? प्लूरल को. हिज शूज इज हैव. सो टेक केयर करना कि अगर सेंटेंस में आ पेयर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे, और विदाउट आ पेयर ऑफ है, वो वहां पर विदाउट है, उसमें है नहीं वो, तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे.